सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक अपना रहा है इकाई अंक और दूसरा टॉपिक अपना था वो था अपना फैक्टर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा अपना टॉपिक। नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है और नंबर सिस्टम में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक नंबर 3 रहेगा और वो टॉपिक रहेगा आपका रिकरिंग डिजिट, मतलब आवर्ती भिन्न। आवर्ती भिन्न का मतलब ये है कि जैसे आपने बचपन में बार वाले क्वेश्चन सीखे होंगे, जिन अंकों के ऊपर बार लगा होता है उन्हें ही हम बोलते हैं रिकरिंग डिजिट है, या इसी को हम अपनी भाषा में बोल देते हैं बार कॉन्सेप्ट है। तो आज से अपना ये टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बेसिक से इस सारी चीजों को इनके कॉन्सेप्ट को आराम से देखना है कि कहां पे बार लग सकता है और कहां पे बार नहीं लगेगा, बार लगने की शर्तें क्या होती हैं और बार नहीं लगाएंगे तो कहां पे लगाएंगे और कहां पे नहीं लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज टॉपिक का नाम रहेगा अपना रिकरिंग डिजिट। जो अपना टॉपिक है वो रहेगा रिकरिंग डिजिट। रिकरिंग डिजिट या इसी को हम बोल देते हैं बार कॉन्सेप्ट। इसी को हम बोलते हैं बार कॉन्सेप्ट। बार कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि जिन अंकों पे बार लगा होता है, बहुत सारे अंक ऐसे होंगे जिन पे हम बार लगाएंगे। बार का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से कि 0.3 और 3 के ऊपर हमने लगा दी इस प्रकार से बार। जैसे आपने देखा होगा कि 2.5 और यहां पे हमने लगा दिए हैं बार। जैसे आपने देखा होगा 0.37 और 3 और 7 के ऊपर है बार। जैसे आपने देखा होगा 1.432 और इसके ऊपर हमने लगा दिए हैं बार। जैसे आपने देखा होगा 2.3 और अब की बार मैंने दशमलव के पहले बार लगाए। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको बार लगा मिलेगा। जैसे दशमलव के बाद में भी बार हो सकता है और दशमलव के पहले भी बार हो सकता है। पहले हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जो दशमलव के बाद में बार लगता है। तो पहली बात ये आती है कि बार लगने की शर्त का क्या क्या है, कहां पे बार हम लगा सकते हैं और कहां पे बार नहीं लगाएंगे। तो बार लगने की शर्त देखेंगे तो पहला पॉइंट बार लगने की शर्त है। जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 0.5 और केवल मैं 5 के ऊपर बार लगा दूं? ऐसा लिखा जा सकता है, ये बार इस प्रकार से बार लगाया जा सकता है। क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि 0.32 और दोनों अंकों के ऊपर बार? तो ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही 0.437 क्या तीनों अंकों के ऊपर बार हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल तीनों अंकों के ऊपर बार हो सकता है। ऐसे ही 0.4739 और क्या चारों अंकों के ऊपर बार हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। सभी अंकों के ऊपर बार हो सकता है। जब भी हम दशमलव के बाद की बात करेंगे तो सभी अंकों के ऊपर बार हो सकता है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है 0.234, ये आपने लिखा है। अब यहां बार किसके ऊपर लग सकता है और किसके ऊपर नहीं लगेगा? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या केवल 4 के ऊपर बार हो? तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है कि केवल 4 के ऊपर बार हो तो केवल 4 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो केवल 4 के ऊपर बार लग सकता है। अच्छा, मैं बोलूं कि 4 के अलावा लास्ट के 2 अंकों पे बार लगा सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या कि 2, 3, 4 और लास्ट के 2 अंकों के ऊपर हम बार लगाना चाहिए तो लास्ट के 2 अंकों के ऊपर बार लगाया जा सकता है। यहां पे मैं आपको ये बोलूं कि 0.234 क्या ऐसे बार लगा सकते हैं क्या? 0.234 क्या मैं आपको ये बोलूं कि केवल और इस वाले 2 पे बार लगा सकते हैं क्या? क्या यहाँ पे 2 पे बार लग सकते हैं क्या? तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी गलत, ऐसा नहीं कर सकते। क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि 0.234 और केवल मैं बोलूं कि 3 के ऊपर बार लगा दो, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा करना होगा गलत। 0.234 और ऐसे बोले कि 2 और 3 के ऊपर बार हो, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं कर सकते।
तो बार लगाने की शर्त यह है कि अंतिम अंक के ऊपर बार होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि लास्ट वाले अंक के ऊपर बार हो, ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट वाले अंक के ऊपर बार हो, ऐसा पॉसिबल है लास्ट के दोनों अंकों के ऊपर बार हो, पॉसिबल है लास्ट के तीनों अंकों के ऊपर बार हो, पॉसिबल है लास्ट के चारों अंकों के ऊपर बार हो, पॉसिबल है लास्ट वाले अकेले अंक के ऊपर बार हो और बाकी अंकों के ऊपर बार ना हो, ऐसा हो सकता है। या दो अंकों के ऊपर बार हो और इससे पहले वाले अंक के ऊपर बार न हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि लास्ट वाले अंक के ऊपर बार न हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लास्ट वाले अंक के ऊपर बार ना हो और उससे पहले वाले अंक के ऊपर बार हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार नहीं है, इसका मतलब ऐसा करना गलत होगा। देखो यहाँ पे बार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करना गलत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार नहीं है, इसका मतलब ऐसा करना गलत है। आप जब भी बार लगाओगे तो आप पीछे वाले अंक से लगाना स्टार्ट करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि पीछे वाले अंक के ऊपर बार न हो। तो ये तो है अपनी बार लगाने की शर्त। अब बात ये आती है कि इस बार का मतलब क्या होता है, बार को हम किस तरीके से लिख सकते हैं और इसका मतलब क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस बार का मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा इस प्रकार से 0.5 और केवल लगाए हैं 5 के ऊपर बार। तो इस बार का मतलब यह है कि जिस अंक के ऊपर बार लगाया जाता है या जिस संख्या के ऊपर बार लगाया जाता है उस संख्या को हम बारी बारी से लिखते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमने बार किसके ऊपर लगाए हैं, तो हमने बार लगाए हैं 5 के ऊपर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5, 0.5 के बाद 5, 5, 5 और ये कितनी बार होगा, तो ये अनंत बार होगा, क्योंकि जिसके ऊपर बार लगाते हैं उसको हम बारी बारी से लिखते हैं। जिस अंक के ऊपर या जिस संख्या के ऊपर बार लगाया जाता है उसे हम बारी बारी से लिखेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछ लिया 0.27 और केवल मैंने 7 के ऊपर बार लगाए हैं। इसका मतलब यह है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.2 7 कहां तक लिखा जाएगा, अनंत तक लिखा जाएगा। जिस अंक के ऊपर या जिस संख्या के ऊपर बार लगाया जाता है केवल उसी को बारी बारी से लिखते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आ गया 0.143 और मैंने बार लगाए हैं 4 और 3 के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि 4 और 3 को हम बारी बारी से लिखेंगे। तो 0.143 4 3 4 3। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। जैसे मान के चलिए 0.573 इन तीनों अंकों के ऊपर बार लगाए। इसका मतलब क्या है कि आप 573 को बारी बारी से लिख सकते हो। तो लिखेंगे इसको 0.573 573 573 कहां तक लिखेंगे, अनंत तक लिखेंगे। तो इस बार का मतलब यह है कि जिस अंक के ऊपर या जिस संख्या के ऊपर बार लगाया जाता है उस संख्या को या उस अंक को हम बारी बारी से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 के ऊपर बार है तो 5 को बारी बारी से लिखेंगे। 7 के ऊपर, केवल 7 के ऊपर बार है तो 7 को हम बारी बारी से लिखेंगे, 2 को हम बारी बारी से नहीं लिखने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे 43 के ऊपर बार है तो केवल 43 का रिपीटेशन किया जा रहा है। जैसे 573 के ऊपर बार है तो इस 573 को हम बारी बारी से लिखते जा रहे हैं। 573 का रिपीटेशन हम बारी बारी से कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बार लगा सकते हो और बार को हटा सकते हो। अब बात ये आती है, क्या हम जब इस प्रकार से आएगा तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है कि आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि यहां से कर ले कि आपसे बोला जाए कि 0.5555 ये अनंत बार है, आप इसको बार में कन्वर्ट करो। तो फिर क्या करेंगे, तो इसका उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि मान के चलिए अपने सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया 0.333 और ये है अनंत बार। यदि इस प्रकार से आ गया तो इसको हम बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया 0.737373 और ये अनंत बार है, ये रिपीटेशन चल रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको बार में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलिए 0.577777
ये अनंत तक है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ केवल 7 का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे ही देखिए 0.2933333 ये अनंत तक चल रहा है, तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको आप बार में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आपके सामने इस प्रकार से कंडीशन आती है तो आप अब की बार इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में, क्योंकि अब की बार इसका प्रसार करके आपको दिया हुआ है। अब बार में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो बार में कन्वर्ट करने का मतलब वही है, जो बारी बारी से रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाएंगे। तो देखो यहाँ बारी बारी से किसको रिपीट किया जा रहा है? 3 को बारी बारी से रिपीट किया जा रहा है, तो 3 के ऊपर बार आ जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार। ऐसे ही देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.73 और हम बोलेंगे देखो यहाँ बारी बारी से 73 को रिपीट किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 73 के ऊपर बार आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये बनेगा 0.57 और यहाँ पे रिपीटेशन किसका हुआ है? यहाँ रिपीटेशन हुआ है 7 का, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 7 के ऊपर बार लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 0.293 और रिपीटेशन किसका हुआ है? तो यहां से देखोगे 3 का रिपीटेशन हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगाएंगे। तो दोनों ही तरीकों से पॉसिबल है कि बार दे रखा है तो जिसके ऊपर बार आता है उसको हम बारी बारी से लिखेंगे। दूसरा तरीका, यदि आपको प्रसार करके दिया हुआ है, जिस अंक को या जिस संख्या को बारी बारी से लिखा गया है या जिस संख्या का रिपीटेशन हुआ है उस संख्या के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपसे क्वेश्चन इस तरीके से करेगा कि बार को आपको चेंज करना पड़ेगा भिन्न में। अब बार को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? तो बार को भिन्न में चेंज करने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं कि 0.4 और 4 के ऊपर मैंने लगा दिया है बार। आपको बोल दिया जाए कि बताइए इसका भिन्न रूप क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बार को कन्वर्ट करवाएगा आपको भिन्न में और भिन्न को कन्वर्ट करवाएगा बार में। क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका कि आपसे पूछा जाएगा 0.4 और इसको यदि हम चेंज करें भिन्न में तो वो भिन्न क्या बनेगी? भिन्न का मतलब होगा अंश बटा हर। भिन्न का मतलब ये होता है अंश बटा हर, मतलब एक संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी, ऊपर लिखी जाएगी, इसका मतलब इसको बोलते हैं अंश, और एक संख्या बटे में लिखी जाएगी, इसको बोलते हैं हर। तो अंश बटा हर का मतलब भी क्या होता है? भिन्न। तो आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है कि आप बार को भिन्न में कन्वर्ट किस प्रकार से कर रहे हो। तो यहाँ पे बात यह है कि 0.4 है, 0.4 को भिन्न में चेंज करते हो तो इसका एक सीधा तरीका है कि आप एक काम करो, दशमलव के बाद के यदि सभी अंकों के ऊपर बार हो, दशमलव के बाद के यदि सभी अंकों के ऊपर बार हो तो आप दी गई संख्या को सेम लिखोगे, मतलब दशमलव के बाद वाली संख्या को सेम लिखोगे। कहां पे लिखोगे? अंश में लिखोगे। तो यह दशमलव के बाद में 4 है तो 4 का 4 लिखा आपने, और 4 के एक अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार हम लिख देंगे 9, एक बार हम लिखेंगे 9। इसका मतलब हम बोलेंगे कि 0.4 4 के ऊपर बार है तो सीधा हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न में 4/9 से। ऐसे ही हम बोले कि मान के चलिए कल को क्वेश्चन आ गया 0.13 और 1 और 3 दोनों अंकों के ऊपर बार है तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13/99। यदि 2 अंकों के ऊपर बार है तो बटे में 2 बार 9 लिखोगे। ऐसे ही मान के चलिए कि क्वेश्चन आ गया 0.523 और तीनों अंकों के ऊपर बार है, मान के चलिए क्वेश्चन आ गया, यदि इसको आपको कन्वर्ट करना है भिन्न में तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 523 है और 523 में किसका भाग देंगे? तो ये आएगा 9 9 9, क्योंकि 3 अंकों के ऊपर बार है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार 9 आएगा। ऐसे ही मान के चलिए कि क्वेश्चन आपसे बोल दिया कि 0.5729 सभी अंकों के ऊपर बार है, इसका मतलब यह है कि इसको हम लिख सकते हैं 57 29 से, और 9 लिखेंगे बटे में कितनी बार लिखेंगे? तो ये 9 लिखेंगे 4 बार। आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट यही आता है कि जब दशमलव के बाद के सभी अंकों के ऊपर बार हो तो दी गई संख्या को सेम लिखेंगे और जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 हम बटे में लिख देंगे। ये तो है ऐसे क्वेश्चनों का करने का तरीका कि आप क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन का आंसर लिख दो। लेकिन बात यहां पे ये आती है कि हमने 9 का ही भाग क्यों दिया, मतलब हर में हमने 9 ही क्यों लिखा?
हमने 9 की जगह 7 क्यों नहीं लिखा, हमने 9 की जगह 8 क्यों नहीं लिखा, हमने 9 की जगह 3 क्यों नहीं लिखा, हमने 9 की जगह 2 क्यों नहीं लिखा, हमने 9 की जगह यहाँ 9 ही क्यों लिखा। रीजन क्या है कि हमने 9 ही लिखा है, 9 की जगह और कोई संख्या भी तो आ सकती है। तो इसके लिए हम बेसिक समझते हैं, इसका बेसिक क्या है आपको पता यही होना चाहिए, आप सीधा ही क्वेश्चन का आंसर करोगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने टोटल 24 क्वेश्चन रखे हैं, वो 24 के 24 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप अभी क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ 9 का ही भाग क्यों दिया, या 99 का भाग क्यों दिया, या 999 का भाग क्यों दिया, मतलब हमने बटे में 9 ही क्यों लगाया, 9 की जगह 8 या 7 क्यों नहीं लगाया। तो इसके लिए इसका बेसिक्स देखते हैं। जैसे मान के चलिए हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि x बराबर, माना कि कोई क्वेश्चन बोला गया है x बराबर 0.5 और 5 के ऊपर लगा दिया है बार। अब हमें ये तो पता है कि 0.55 के ऊपर बार लगाए हैं, तो इसका आंसर होने वाला है 5/9। अपने क्वेश्चन का आंसर 5/9 होने वाला है, इतना तो हमें पता है। लेकिन बात यह है कि क्यों, क्या रीजन है कि ये 5/9 ही होगा। तो इसका बेसिक देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब ये अपने लिखने के तरीके होंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर 0.5 5 ये कितनी बार जाएगा, तो इसको अनंत बार लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। अभी अभी हमने सीखा है कि जिस अंक के ऊपर या जिस संख्या के ऊपर बार लगाया जाता है उसको हम बारी बारी से लिखते हैं। अब बात ये आती है कि इससे आगे हम क्या करें। तो एक काम करते हैं कि जब भी दशमलव के बाद केवल एक ही अंक के ऊपर बार है तो आप 10 से गुणा करोगे। जब भी दशमलव के बाद केवल एक ही अंक के ऊपर बार है तो आप 10 से गुणा करोगे। दशमलव के बाद के 2 अंकों के ऊपर बार है तो आप 100 से गुणा करोगे। दशमलव के बाद 3 अंकों के ऊपर बार है तो आप 1000 से गुणा करोगे। मतलब जितने अंक होंगे उतनी जीरो से हम गुणा करेंगे। एक अंक के लिए 10 से गुणा करोगे, 2 अंक के लिए 100 से गुणा करोगे, 3 अंक के लिए 1000 से गुणा करोगे। तो अपने पास ये समीकरण है। एक काम करते हैं, इस समीकरण का किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस समीकरण का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां 10 से। समीकरण का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम इस समीकरण का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इस वाले समीकरण का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से, और 10 से ही गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दशमलव के बाद में केवल एक ही अंक है। एक ही अंक के लिए हम 10 से गुणा करेंगे, 2 अंकों के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो यहां हम 10 से गुणा कर देते हैं। जैसे आप इस समीकरण का 10 से गुणा करोगे तो 10 का गुणा पहले x से करना पड़ेगा। अच्छा, 10 का गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, बराबर 10 का गुणा इस वाली संख्या से भी करना पड़ेगा कि 10 का गुणा जब इस वाली संख्या से आप करोगे, जब भी आप इस वाली संख्या का 10 से गुणा करोगे तो देखो 10 में कितनी जीरो है, 10 में यदि एक जीरो है तो ये दशमलव यहां से हटेगा, ये दशमलव यहां से हट जाएगा और ये दशमलव यहां से हट के एक स्थान आगे की ओर चला जाएगा। यदि एक जीरो है तो एक स्थान आगे जाएगा, यदि 2 जीरो है तो 2 स्थान आगे जाएगा, और यदि 3 जीरो है तो 3 स्थान आगे जाएगा। तो ये दशमलव यहां से आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या, ये बनेगा 5.5 और ये कितनी बार, ये अनंत बार, ऐसा ही होगा। ऐसे ही आप देखोगे कि 10 से गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा, और 10 का गुणा इस वाले से करोगे तो ये दशमलव एक अंक आगे की ओर जाएगा, क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक आगे की ओर जाने वाला है। आगे की हम बात करें तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि देखो इस वाले समीकरण को, जो मूल समीकरण है उसको सेम ऐसे कैसे लिख दो, देख जैसे ये वाला है इसको सेम ऐसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो ये है x बराबर, यहां से क्या बनेगा, ये 0.5 ये कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाने वाला है। कितने समीकरण बन गए हैं अपने पास, तो 2 समीकरण है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ये 2 समीकरण बन गए हैं। एक समीकरण जो 10 से गुणा करने से बना है और एक जो मूल समीकरण है। तो कितने, 2 इक्वेशन है अपने पास है। आप एक काम करो, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो। क्या हम यहां से बोल सकते हैं माइनस करेंगे तो यहां माइनस आएगा, माइनस करेंगे तो यहां माइनस आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हम बोलेंगे कि 10x में से x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 9x बराबर,
यहां 5 में से 0 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, और यह दशमलव है, दशमलव के बाद वाला तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, इसको हम सीधा हटा सकते हैं। तो ये बचेगा 9x बराबर 5। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 5/9। x की वैल्यू कितनी आएगी 5/9, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 5/9। तो हमें पता है कि जब हम माइनस 9 ही क्यों लिख रहे हैं, 9 इसलिए लिख रहे हैं कि 10 में से क्या माइनस हुआ है, x माइनस हुआ है, 10x में से x माइनस हुआ है। और थोड़ा सा अच्छे से इसको क्लियर करते हैं और एक और एग्जांपल इसका लेते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से अपना क्लियर हो। जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन आगे है x बराबर, माना कि क्वेश्चन है 0.37 है और 3 और 7 के ऊपर हमने लगा दिए हैं बार, मान के चलिए क्वेश्चन है। अब हमें ये तो पता है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है 37 का 37 लिखेंगे और 2 अंकों के ऊपर बार है तो 9 कितनी बार लगा देंगे, 2 बार लगाएंगे, मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर 37/99 होने वाला है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हमने 9 ही क्यों लगाया, मतलब यहाँ पे 2 बार 9 ही क्यों लगाया, 99 ही क्यों लिखा, क्या रीजन है। तो इसके लिए हम इसका बेसिक समझते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि x बराबर आएगा 0.373737, ये बारी बारी से लिखा जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस समीकरण का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब की बार इस समीकरण का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब की बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब की बार हम 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अच्छा 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों करने वाले हैं, हम 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करने वाले हैं क्योंकि अब की बार दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 100 से करने वाले हैं। तो इसका मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए आप। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई x से होगा, 100 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो कितना बनेगा, 100x बनेगा, बराबर आप इस 100 का मल्टीप्लाई यहां भी तो करोगे, 100 का मल्टीप्लाई जैसे यहां पे करोगे तो आप बोलोगे कि ये दशमलव है, यहां पे देखोगे ये दशमलव है, ये 2 स्थान आगे की ओर चला जाएगा। ऐसा ही है कि 2 0 है तो 2 स्थान आगे की ओर जाएगा, तो 2 स्थान आगे की ओर जाएगा तो ये क्या बनेगा 37.3737, ये कहां तक चलेगा, तो ये आगे तक अनंत तक चलेगा। ऐसा ही है, बारी बारी से 37 की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हम ये बोले कि इस समीकरण को यहां से ऐसे कैसे लिख दे, ये जो मूल है उसको ऐसे कैसे लिखे यहां, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हम बोलेंगे 0.373737, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ऐसा ही होगा, इसको हम बारी बारी से लिखेंगे। अच्छा जी यहां से हम ये बोले कि या पहले समीकरण में से दूसरे को माइनस कर दें, तो हम माइनस करेंगे यहां से और माइनस करेंगे यहां से, तो 100x में से x माइनस किया तो कितना आएगा, ये आएगा 99x, बराबर हो जाएगा 37 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 37 आएगा, और ये आगे वाला तो सेम ही है तो ये हट जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, x बराबर आएगा 37/99। यहां से आंसर कितना बनेगा 37/99, ये अपने क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा 37/99। तो यहां से हम एक बात समझ पाए कि हमने 9 को ही क्यों लगाए हैं। आप यदि बेसिक से करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करोगे, लेकिन एग्जाम में आपसे ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आपने आंसर कैसे किए हैं। अगले को आपके आंसर से मतलब है और आपको भी मतलब होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर देने से। तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर किस तरीके से करोगे, तो आपने इतनी बात समझ ली है कि दशमलव के बाद के, जैसे मान के चलिए 0.72 और इसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब सीधा आप बोलोगे कि ये 72 क्या होने वाला है, 99 होने वाला है। कल को मान के चलिए क्वेश्चन आ गया 0.14 और इसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब सीधा बोलोगे कि ये कितना होने वाला है, 14/99। सीधा यही बोलोगे, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लगा दोगे। कल को मान के चलिए ये आ गया 0.x और x के ऊपर बार आ गया, तो इसका मतलब सीधा यही समझोगे कि ये क्या है, x/9 है। एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। कल को मान के चलिए ये आ गया 0.abc और abc के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि आप सीधा इसको लिखोगे, इसको आप सीधा लिख सकते हो abc और abc के बटे में लिखोगे 9 9 9।
ऐसे ही आपको लिखना है। ये आपको सीधा पता होना चाहिए कि जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने 9 हम बटे में लगाएंगे। लेकिन ये जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है, ये कंडीशन केवल और केवल उन क्वेश्चनों पे लागू होगी जहां दशमलव के बाद के सभी अंकों के ऊपर बार होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा भी तो हो सकता है कि दशमलव के बाद के कुछ अंकों के ऊपर बार हो और कुछ अंकों के ऊपर बार न हो। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ अंकों के ऊपर बार हो सकता है और कुछ अंकों के ऊपर हो सकता है कि बार न हो। ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं। चलिए उस बात को भी हम समझते हैं। मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 0.13 और केवल बार किसके ऊपर लगा दिया हो, 3 के ऊपर। अभी जो हमने क्वेश्चन सीखा था वो क्वेश्चन अपना ये था कि 0.13 और आपने बार किसके ऊपर लगाया था, पूरी कंप्लीट संख्या के ऊपर लगाया था, 1 के ऊपर भी लगाया था, 3 के ऊपर भी लगाया था। यदि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13/99 होगा। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी, ये 13/99 होने वाला है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होने वाला है, चलो अभी जितना आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करें। जितना अभी हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें तो क्या हम ये बोलने वाले हैं क्या कि बार वाले क्वेश्चन के लिए हम ये बोलने वाले हैं कि दी गई संख्या को सेम लिखेंगे। तो दी गई संख्या क्या है, 13 है। सबसे पहले हम 13 का 13 लिखेंगे, पहली बात। अच्छा, हमें यह भी पता है कि एक अंक के ऊपर बार है तो 9 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 आएगा। अभी जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग यही तो किया है कि दी गई संख्या को सेम अंश में लिखेंगे और बटे में उतने ही 9 लिखेंगे जितने अंकों के ऊपर बार होगा। लेकिन जब आप इतना ही करके छोड़ दोगे तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गलत। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट और सीखने पड़ेंगे। अच्छा, मैं सीधा क्वेश्चन का आंसर करना चाहूं तो कैसे, पहले हम सीखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करे तो कैसे करे और फिर यह भी समझेंगे कि ऐसा किया तो क्यों किया। तो चलिए यहां पे हम बोलेंगे कि दी गई संख्या को सेम, इतना काम हमने कर दिया। एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में आपको अंश में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब दी गई संख्या में से माइनस करना पड़ेगा जिन अंकों के ऊपर बार नहीं होता। तो इस वाले क्वेश्चन में बार किसके ऊपर नहीं है, तो हम बोलेंगे इस वाले क्वेश्चन में एक के ऊपर बार नहीं है। तो इस दी गई संख्या 13 में से, ये कंप्लीट संख्या 13 है, इस 13 में से एक को माइनस कर देंगे। तो यहां से एक माइनस कर देते हैं तो 13 माइनस 1 हो जाएगा। आपको माइनस केवल उसी को करना है जिसके ऊपर बार नहीं होता है। तो यहां पे बार किसके ऊपर नहीं है, एक के ऊपर नहीं है, तो एक को माइनस कर दिया। अच्छा, आपने माइनस किया है तो इधर भी कुछ लिखना है, बटे में भी कुछ करना है। तो बटे के लिए ध्यान में रखना कि जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने 9 लिखेंगे और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होगा उतनी 0 लिखेंगे। जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने 9 लिखेंगे और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होगा उतनी 0। तो हमें पता है एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दिया, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार लिखेंगे हम 0। इस तरीके से आपको आंसर करना है। और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन आ गए हैं 0.47 और केवल मैंने बार लगाया है 7 के ऊपर। मान के चलिए मैंने बार लगाया है केवल 7 के ऊपर, तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या कि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम बोलेंगे दी गई संख्या, तो दी गई संख्या क्या है, 47। दी गई संख्या क्या है, 47। इस 47 में से माइनस कर दो, क्या माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होता केवल उसको माइनस करेंगे। तो बार किसके ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर नहीं है, तो 4 माइनस कर दो। इतना काम हम कर देंगे। दी गई संख्या को लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होता, तो 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 माइनस करेंगे। अच्छा, एक अंक के ऊपर बार है और एक अंक के ऊपर बार नहीं है, तो जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने 9। तो एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0। ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। इसकी कैलकुलेशन आगे जो भी बनेगी हम बना लेंगे। चलिए और बढ़िया से इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान के चलिए कि क्वेश्चन अपने पास आ गए हैं 0.123 और यहां से मैंने बोला है 2 और 3 के ऊपर बार लगा दिए हैं। मान के चलिए मैंने 2 और 3 के ऊपर बार लगाए हैं। यदि इस क्वेश्चन को भिन्न में चेंज करना है तो आप इसके लिए ये बोल सकते हो क्या कि हम यहां से बोलेंगे दी
गई संख्या क्या है 123, दी गई संख्या है 123 है, तो 123 में से हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 123 में से माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, तो बार नहीं है केवल और केवल एक के ऊपर। बार किसके ऊपर नहीं है, एक के ऊपर, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, एक माइनस कर देंगे, इसमें से हो जाएगा एक माइनस। उसके बाद हम बटे में क्या लिखने वाले हैं, तो बटे में लिखेंगे जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9। तो यहाँ पे देखो दो अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है, तो 2 बार तो लिखेंगे हमें 9, तो 2 बार लिख देंगे 9। और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार लिख देंगे हम 0। आगे इसकी जो भी कैलकुलेशन बनेगी हम कैलकुलेशन बनाएंगे और क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल को समझना। मान के चलिए क्वेश्चन आया है 0.1 2 3 और केवल मैंने बोला है कि 3 के ऊपर बार आ गया है। मान के चलिए ये क्वेश्चन है। यदि इसको कन्वर्ट करना है तो हम सीधा बोलेंगे कि यहां से दी गई संख्या को लिखेंगे, तो दी गई संख्या क्या है 123, दी गई संख्या है 123 है। 123 में से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ बार किसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ बोलेंगे कि 1 और 2 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब 12 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 12। बटे में हम क्या लिखने वाले हैं, तो बटे में जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9, तो कितने अंकों के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, तो 1 बार 9 लिखेंगे। और 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 लिखेंगे। तो यहां से हम 2 बार 0 लिख देंगे। बोलिए यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, हम सीधा क्वेश्चन का आंसर कैसे करने वाले हैं। लेकिन आपके दिमाग में केवल एक ही क्वेश्चन चलेगा कि हमने यहां पे माइनस किया है तो क्यों किया है। पहला क्वेश्चन अपना ये होगा कि हमने यहां से माइनस कर दिया तो ये माइनस क्यों किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब की बार हमने ये 0 लगाई है तो क्यों लगाई है। दो क्वेश्चन बन गए अपने कि हमने माइनस किया है तो क्यों किया है और हमने 0 लगाई है तो क्यों लगाई है। इसके लिए अपने को बेसिक देखना पड़ेगा। बाकी एग्जाम में आपको सीधा इसी तरीके से आंसर करना है। एग्जाम में ऐसे नहीं कि हमें बेसिक दिखाना है, हमें अपने नॉलेज को नहीं दिखाना है कि अपने में इतना नॉलेज है। वहां सीधा क्वेश्चन का आंसर करना है कि आंसर किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए इसका बेसिक समझते हैं कि बेसिक इसका क्या बन सकता है। जैसे मान के चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है x बराबर, क्वेश्चन दिया है x बराबर 0.47 और 7 के ऊपर लगा दिया है मैंने 12। मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया है। इस क्वेश्चन को यदि आपको सोल्व करना हो तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे, मतलब इसका बेसिक क्या बनेगा। हमने माइनस किया है तो क्यों किया है वो यहां से अपने को समझ में आएगा। क्या हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि ये बनेगा x बराबर, ये बनेगा x बराबर 0.4 और जिसके ऊपर बार होता है उसको हम बारी बारी से लिखेंगे। इसका मतलब ये 7 आएगा बारी बारी से, कितनी बार आएगा, अनंत बार आएगा। ऐसा ही होगा कि ये बारी बारी से चलने वाला है। इतना काम हम कर लेंगे। अच्छा बात ये है कि इतना करने के बाद अब हम क्या करें, तो अब की बार ध्यान से देखना कि दशमलव के बाद के एक अंक के ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार है। तो पहले तो ये देखो कितने अंक है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो हम बोलेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अच्छा दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इतना काम हम कर देंगे। दशमलव के बाद यदि 2 अंक हैं तो मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप इसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। बराबर यहां से क्या बनेगा, जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला दशमलव यहां से हटेगा और यहां से हट के कहां पे चला जाएगा, 2 अंक आगे की ओर चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा, तो इसका मतलब ये बनेगा 47.777 कितनी बार, अनंत बार। इतना काम हम कर देंगे और एक नया समीकरण हम बना लेंगे। इतना काम हम करेंगे। अच्छा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है कि आप देखो कि दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है। हम बात किसकी करेंगे, बार नहीं है, कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो हम बोलेंगे केवल एक अंक के ऊपर बार नहीं है। जब एक ही अंक के ऊपर बार नहीं है तो अब की बार वापस से हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। यदि दशमलव के बाद के केवल एक ही अंक के ऊपर बार ना हो,
केवल एक अंक के ऊपर बार ना हो, इसका मतलब हम करने वाले हैं 10 से गुणा। अच्छा, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं हो तो 100 से गुणा, 3 अंकों के ऊपर बार नहीं हो तो 1000 से गुणा। अब की बार एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी उस समीकरण का, जो समीकरण पहले था उसका मल्टीप्लाई दोबारा से करो और किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से। जैसे आप इसका 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, तो यहां से बनेगा ये 10 से x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10 x से। ऐसे ही यहां 10 का मल्टीप्लाई यहां पे भी करना पड़ेगा। यहां यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक अंक आगे की ओर चला जाएगा। एक अंक आगे की ओर जाने का मतलब क्या बनेगा, 4.77777 कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इतना काम हम कर लेंगे। कितने समीकरण हमने बना दिए, 2 समीकरण। हर एक क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, गठाने का काम स्टार्ट करते हैं। पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को गठा दो। तो हम बोलेंगे कि 100x में से 10x माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 90x से बराबर हो जाएगा। और यहां से 47 में से 4 घटाएंगे, 47 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। और आगे वाला सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो यहां से x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर बनेगा 43 बटा 43 में किसका भाग लगेगा, 90 का भाग लगेगा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमने अभी अभी इस वाले क्वेश्चन का सीधा आंसर किया था। इस वाले क्वेश्चन का सीधा आंसर किया। उस टाइम पे मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि दी गई संख्या को सेम लिखो। तो दी गई संख्या को सेम लिखा मतलब है 47 को सेम लिखना है। ऐसे कैसे, यहाँ पे आ जाएगा 47 का 47, इसमें से माइनस कर दो। माइनस किसको करना होता है, जिसके ऊपर बार नहीं होता। तो हम माइनस किसको करेंगे, 4 को। और बटे में एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0। तो इसको सोल्व करने के बाद में क्या यही आंसर बन रहा है क्या। अच्छा, 4 तो माइनस किए हैं, वो यहां से माइनस किया है। देखो यहां से तो कितना माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया। और आपको पता है 100x में से 10x घटाया तो कितना आ गया, 90। तो यहां पे हम बोलेंगे 90 का मतलब 9 एक बार और 0 एक बार। यह है इस क्वेश्चन का करने का बेसिक। चलिए अब जितना भी हमने सीखा है उससे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं या किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन एक एक करके हम करते चलते हैं। यदि इतने सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले जब क्वेश्चन करेंगे उससे पहले मैं 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। मान के चलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है, माना कि एक ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। इस वाले क्वेश्चन का आप है करना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0.53 के ऊपर बार। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है, बताइए 0.53 है लेकिन यहाँ पे केवल और केवल 3 के ऊपर बार है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है, बताइए 0.125 और केवल मैंने 5 के ऊपर बार लगाया। इन 3 क्वेश्चनों का आंसर आप करिए। आप एक बार इन 3 क्वेश्चनों का आंसर करिए। यदि 3 क्वेश्चनों का आंसर आप सीधा कर सकते हो, इसका मतलब ये टॉपिक आपका बिल्कुल आसान हो चुका है। जितने भी पॉइंट अभी तक मैंने बताए हैं वो पॉइंट यदि आपने अच्छे से देखे हैं तो अब इस टॉपिक में आपको कभी कोई समस्या नहीं होने वाली है। जितना मैंने बताया है उतना कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब आप बोलोगे क्या ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, तो सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं, 24 क्वेश्चन है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, क्या बार क्या दशमलव के बाद में ही लगेगा, पहले नहीं लग सकता, तो बिल्कुल लगेगा। वो क्वेश्चन भी हमने रखे हैं लेकिन उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बताइए यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सीधा बोलोगे कि 53 का 53। यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी अंकों के ऊपर बार है। ऐसा कोई अंक नहीं है जिसके ऊपर बार न हो। इसका मतलब हम सीधा बोलेंगे 53/99। अच्छा, यहां की बात करें इस वाले क्वेश्चन की तो हम ऐसे बोलेंगे कि 53 है। अब की बार अपने को घटाने की जरूरत है, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहां से हम माइनस किसको करेंगे, 5 को करेंगे। और बटे में क्या लिखेंगे, एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 आएगा, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 आएगी। ऐसा ही होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये बनने वाला है। आगे जो भी कैलकुलेशन होगी हम देखते चलेंगे।
इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या बोलेंगे कि दी गई संख्या को सेम लिखेंगे, इसमें से माइनस करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे दो अंकों के ऊपर बार नहीं है। जिन अंकों के ऊपर बार नहीं होता उसको घटा देते हैं और बटे में जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने 9 और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होता उतने 0। तो एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 और दो अंकों के ऊपर बार नहीं है तो दो बार 0 हम लिखेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो अब एक एक करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते चलेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। एक एक सेकंड के क्वेश्चन रहेंगे, आप एक एक सेकंड में क्वेश्चन का आंसर करते चलोगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर सभी ने कर लिया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? 0.57 और इसके ऊपर क्या लगाए हैं? बार लगाए हैं। आपको इसी टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या 57 की जगह 57? घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी अंकों के ऊपर बार है और 9 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, 57/99। लेकिन यहां से देखोगे तो ऐसा तो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन बनाएंगे। अब कैलकुलेशन में ये किससे कैंसिल हो रहे हैं? तो देखो 57 में भी 3 का भाग जाता है और 99 में भी 3 का भाग जाता है, मतलब ये 3 से कैंसिल होगा। तो 57 3 से कैंसिल होगा, कितनी बार कैंसिल होगा? 19 बार। और ऐसे ही 99 3 से कैंसिल होगा, कितनी बार कैंसिल होगा? 33 बार। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? आपका दूसरा ऑप्शन आंसर होने वाला है 19/33। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आंसर करते जाना, सारे क्वेश्चन अभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करना, 21 का आंसर क्या बनने वाला है? बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? देखिए इस वाले क्वेश्चन का यदि आंसर करना चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 0 पॉइंट ये आया है 0.123 और तीनों अंकों के ऊपर बार है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 123 है। इसमें से माइनस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी अंकों के ऊपर बार है और 9 कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। 123/999 बनेगा। आप देखो कि ये संख्या किससे कैंसिल हो रही है तो आप देखोगे ये 3 से कैंसिल, 12 में 3 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है और 999 में भी 3 का भाग जाता है। 3 से कैंसिल होगा तो 12 को 3 से कैंसिल करेंगे कितनी बार? 4 बार। 3 को 3 से कैंसिल करेंगे कितनी बार? 1 बार। ये 3 से कैंसिल होगा 3 बार, ये 3 से कैंसिल होगा 3 बार और ये 3 से कैंसिल होगा 3 बार। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है? तो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा 41/333। ये अपने क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 अपने क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। बताइए इसमें कोई समस्या है तो? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 3। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए। आप देखोगे क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखा गया है। आप क्वेश्चन का आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 0.2323 कहां तक लिखा हुआ है? अनंत तक। क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो जो अंक या जो संख्या बारी बारी से लिखी जाती है उसके ऊपर बार आता है? क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि इस 23 को हम बारी बारी से लिख रहे हैं, इसका मतलब इस 23 के ऊपर क्या आने वाला है? बार आने वाला है। क्या इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि इस 23 बटा इसको 99 लिख सकते हैं? बोलो जी, इसको 23/99 लिख सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है।
बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर करते जाना। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0.57 और 7 के ऊपर केवल बार आया है, केवल 7 के ऊपर बार। 7 के ऊपर बार है तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि एक अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब अब की बार माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 57 में से माइनस करना है कितना, 5 माइनस करना है। 57 में से माइनस करना है कितना, माइनस करना है 5 माइनस करना है। और बटे में क्या आएगा, एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 आएगा, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 आएगा। एक अंक के ऊपर बार है, एक बार 9 आएगा, एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 आएगा। तो क्या इसको बोल सकते हैं 57 माइनस 5 कितना होता है, 52। और बटे में क्या आएगा, तो बटे में बोलेंगे 90। अब ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। तो देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 52 का आधा होता है 26 से, और 90 का आधा होता है 45। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 45 बार। ऑप्शन नंबर आएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। चलिए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन रेट की एग्जाम में अभी थोड़े दिन पहले पूछा गया है, जो अभी लास्ट रेट की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए। देखो क्या बोला है इसमें, इसमें आपको दे रखा है कि 0.123 और 3 के ऊपर केवल बार है, यही तो बोला गया है यहाँ पे, केवल 3 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कुछ अंकों के ऊपर बार है, कुछ अंकों के ऊपर बार नहीं है। तो हम यहां से बोलेंगे कि 123 सेम होगा, इसमें से माइनस होगा। क्या माइनस होगा, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसे माइनस करेंगे। तो यहाँ बार किसके ऊपर नहीं है, 12 के ऊपर बार नहीं है तो 12 माइनस कर देंगे। और बट्टे में जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने 9। तो एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9, और 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो कितनी बार 0 आएगी, 2 बार। जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होता उतनी 0। 123 में से यदि 12 माइनस करेंगे तो 111 आएगा, और 111 में किसका भाग देंगे, तो 111 में भाग देंगे 900 का। अच्छा यहाँ पे 111 की बात करें तो 111 में आपको दिखाई दे रहा होगा एक 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 है, एक कितनी बार है, 3 बार है। इसका मतलब ये 3 से कैंसिल होने वाला है। इसको 3 से कैंसिल करिए, इसको 3 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 37। 111 3 से कैंसिल होगा कितनी बार, 37 बार। ऐसे ही इसको 3 से कैंसिल करोगे तो ये 3 से कैंसिल होगा कितनी बार, 300 बार। मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बताइए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर करना। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना भैया।
ये था अपना क्वेश्चन। करिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 0.4777 कितनी बार दे रखा है, अनंत बार दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है। क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि इसको लिखा जा सकता है 0.47, क्या 7 को हम बारी बारी से लिख पा रहे हैं क्या, तो इसका मतलब 7 के ऊपर आएगा बार, कर सकते हैं 7 के ऊपर आ जाएगा बार। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 47 क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 47 में से हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं, इसका मतलब 4 को माइनस कर देंगे, ऐसा ही होगा। बटे में एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 आएगा, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 आएगी। इसका मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 47 माइनस 4 43 है, और बटे में आएगा 90, ये बटे में आ जाएगा 90। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करना है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आपको बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है अपना 1.27 और 2 और 7 दोनों के ऊपर 12। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं हमने 0 पॉइंट वाले किए हैं, मतलब हमने दशमलव से पहले हमने हमेशा 0 रखा है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दशमलव के पहले 0 ही आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बताना है। क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि देखो ये तो ऐसे कैसे आएगा, यहां इसको हम भिन्न में चेंज कर दे, भिन्न में चेंज करने का मतलब 27 का 27 आएगा, और बटे में क्या आएगा, तो बटे में हम लिखेंगे 99। बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या, दशमलव हट जाएगा, जैसे ही हमें बार को हटाते हैं भिन्न में चेंज करते हैं दशमलव को हटा देते हैं, ऐसा ही तो किया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बोला है कि 0.44 के ऊपर बार है, तो हमने सीधा क्या लिखा, 4/9 लिखा, हमने क्या दशमलव को हटा दिया, क्या हटाने के लिए ही तो ऐसा किया है। तो क्या हम सीधा बोल सकते हैं एक अपनी जगह ऐसे कैसे रहेगा, और 27/, इसको 99 लिख देंगे, ऐसा ही होगा। क्या इसका सॉल्यूशन करें तो हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि ये देखो 9 से कैंसिल होगा, और ये भी देखो 9 से कैंसिल होगा, ऐसा ही है। अच्छा 9 से कैंसिल होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि 9 से कैंसिल होगा 3 बार, 9 से कैंसिल होगा 3 बार, और यहां पे देखो ये 9 से कैंसिल होगा कितनी बार, 11 बार। ये 9 से कैंसिल होने वाला है, कितनी बार कैंसिल होने वाला है, 11 बार कैंसिल होने वाला है। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, 11 लिखने वाले हैं। क्या इस तरीके से आप इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हो क्या, क्या इतना काम हम कर सकते हैं, इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं, इतना काम हो जाएगा। अच्छा आगे हम बोले कि मिश्र भिन्न में चेंज करने के बाद हम ये बोले कि इसको भिन्न में चेंज करो, तो भिन्न में चेंज करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आपको मिश्र भिन्न को भिन्न में चेंज करना हो तो पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 11 का गुणा 1 से करोगे तो 11 गुणा 1 11 होगा, और इस ऊपर वाली संख्या को हमेशा प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। तो 11 गुणा 1 11, और 3 कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 14, और बटे में कितना होगा 11। तो इसका आंसर कितना बनने वाला है, 14/11 है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि दशमलव के बाद में 0 के अलावा कोई संख्या मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। बताइए ये बात आपको समझ में आ गई क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है।
बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। आपको खुद से करना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर, कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 18.48 48 48 कहां तक है, अनंत तक है, ऐसा ही है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट है, 48 से और 48 के ऊपर लगा दिए हम 12। बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, 48 और 48 के ऊपर हम लगा देंगे 12। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, देखते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 18 और 48 को लिख सकते हैं 48/99, लिख सकते हैं। दशमलव हट जाएगा, जैसे ही आप भिन्न में चेंज करोगे तो दशमलव को हटा दोगे, कर लोगे इतना काम। तो इसको लिखेंगे 48/99। अब देखो ये दोनों संख्या कैंसिल हो रही है 3 से, ये 3 से कैंसिल होता है, ये 3 से कैंसिल होता है, ये 3 से कैंसिल होगा 16 बार, और ये 3 से कैंसिल होगा कितनी बार, ये 3 से कैंसिल होगा 33 बार। 16 तिया 48 और 33 तिया 99। तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 18 और ये बनेगा यहां से 16/33। बोलो इतना काम कर लोगे क्या, ये बनेगा 16/33। अब इसके आगे कैलकुलेशन बनानी है, ये बन गई है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को आपको चेंज करना है भिन्न में, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 18 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो 18 का गुणा करेंगे 33 से, तो हम बोलेंगे 18 तिया 54, यहां मल्टीप्लाई कर दे। 18 का गुणा 33 से करेंगे, 18 का गुणा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ये हो जाएगा 594। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद भी 594, और 594 में कितना प्लस करना है, 16 प्लस करना है। तो 594 प्लस 16 ये तो आ गया है, इसमें कितना और जोड़ना है, 16 जोड़ना है। इसमें कितना प्लस होने वाला है, 16 प्लस होने वाला है। तो यहां हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे, 16 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, ये 610, और 610 के बटे में कितना आने वाला है, 33 से। देखिए ऑप्शन है क्या ऐसा, तो तीसरा ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। बताइए यहां तक कोई समस्या है क्या, क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है। यदि यहां तक की बातें समझ में आ रही है तो अगले क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। 1/3, 1/3 का मान क्या होगा, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से बताना है कि 1/3 का आंसर क्या होने वाला है। बताइए 1/3 का आंसर क्या बनने वाला है, आपको बताना है कि इनमें से 1/3 किसके बराबर है। 1/3 किसके बराबर है बताइए। देखो पहले तो मैं इस वाले क्वेश्चन को बेसिक तरीके से आपको करवाता हूं कि बेसिक तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, और बेसिक तरीके से नहीं करते हैं और हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करें तो कैसे करेंगे। देखिए यहां हमें पता है कि 1 में किसका भाग देना है, तो यहां बोला है कि 1/3 का मतलब है 1 में भाग देना है, किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। 1/3 का मतलब यही तो है कि 1 में भाग देना है किसका, 3 का। अच्छा 1 में 3 का भाग नहीं जाता तो यहां हम लगाएंगे 0.0, इतना काम कर देंगे। यहां 0 लगाएंगे दशमलव और 1 0 यहां पे लगा देंगे, ऐसे ही भाग देते हैं। 1 में 3 का भाग नहीं जाता तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 यहां भी लगाएंगे, 0 यहां भी लगाएंगे। अच्छा अब इस 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहां हम क्या बोलेंगे 3। यहां पे देखो कितना आएगा, 1 और फिर 0 लगा देंगे तो बनेगा 3 तिया 9, यहां पे आएगा फिर 3, फिर देखो यहां से कितना आएगा 1 और क्या आएगा 0, फिर 3 तिया 9, फिर क्या आएगा यहां 3। क्या यही क्रम इसका आगे चलेगा क्या यही क्रम चलेगा क्या इसका आगे। तो यहां पे ये भाग देने के बाद में क्या इस तरीके से दिखेगा
कि ये भाग देने के बाद में 0.3 3 3 3 3 कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ऐसा ही है, ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। क्या मैं इसके लिए ऐसे बोल सकता हूं कि 0.3 और 3 के ऊपर क्या लगा दिया जाए, बार। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जिसको हम बारी बारी से रिपीट करते हैं उसके ऊपर बार आता है, तो हम बोलेंगे कि 3 को हम बारी बारी से रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब 3 के ऊपर बार आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, तीसरा ऑप्शन जाएगा। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। लेकिन बात यह है कि क्या एग्जाम में हम भाग देने के लिए बैठे रहेंगे, एग्जाम में हमें भाग नहीं देना है। एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी हमें सीधा आना चाहिए। हम क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको 3-4 संख्याएं मिल सकती हैं इस ऐसे क्वेश्चनों में। क्या, पहली बात तो आपको बट्टे में ऐसे क्वेश्चनों के लिए पहली बात अभी आपने ये सीखा है कि जिससे मान के चलिए 0.4 है और 4 के ऊपर 12 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/9। आपने ये सीखा है कि 0.15 है, 1.5 के ऊपर 12 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 15/99। आपने ये सीखा है कि 0.123 है, 123 के ऊपर 12 है, तो आपने सीखा है कि 123 बटा कितना आएगा, 999। ये बातें आपने सीखी हैं, इतना तो आपने सीख लिया। इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि बटे में यदि एक बार 9 है, यदि बटे में एक बार 9 है तो एक अंक के ऊपर 12 आएगा। बटे में 2 बार 9 है तो 2 अंकों के ऊपर 12 आएगा। बटे में 3 बार 9 है तो 3 अंकों के ऊपर 12 आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बटे में एक बार 9 है तो एक अंक के ऊपर बार, 2 बार 9 है 2 अंकों के ऊपर बार, 3 बार 9 है तो 3 अंकों के ऊपर बार। इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं। कल को मान के चलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि 5/9 इसको बार में चेंज करूं, तो बार में चेंज करने का सही तरीका ये नहीं है कि हम भाग देने के लिए बैठे रहेंगे, भाग नहीं देंगे। हम सीधा ये बोलेंगे कि इसके लिए बोलेंगे कि एक बार 9 है तो एक अंक के ऊपर बार आएगा। कल को मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन आ गया कि 13/99, तो 13/99 का मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं 0.13 और 13 के ऊपर बार। कल को मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन आ गया 75/99, इसका मतलब सीधा बोलेंगे कि 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो 0.75 है और 75 के ऊपर बार। ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं ये 9 पे। यदि एक बार 9 है तो एक अंक के ऊपर बार, 2 बार 9 है तो 2 अंकों के ऊपर बार, और 3 बार 9 है तो 3 अंकों के ऊपर बार, या 2 बार 9 है तो 2 अंकों के ऊपर बार आएगा। अब बात ये आती है कि आपको सीधा सीधा बटे में 9 दिखाई नहीं देगा, आपको सीधा ये नहीं पूछेगा बताइए 5/9 का आंसर क्या होगा, आपको ये नहीं पूछेगा। इसका आंसर पूछा होता तो आप क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे होते, 0.5 और 5 के ऊपर बार, यदि ये पूछा होता तो। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको बटे में 9 दिखाई दे, ऐसा नहीं होने वाला है। बटे में 99 दिखाई दे, ऐसा नहीं होने वाला है। बटे में 999 दिखाई दे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या दिखाई देगा, तो मान के चलिए आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से दिखाई दिया 2/3, बटे में क्या गया है 3। यदि इसको आपको बार में चेंज करना है, हमें पता है कि बटे में क्या गया 3, तो क्या सही तरीका भाग देना होगा, तो ऐसा नहीं है कि हम भाग दे। तो इसका दूसरा तरीका यह है कि हम एक काम करते हैं, इसमें बटे में हम 9 बनाने की कोशिश करते हैं। बताइए इस 3 का गुणा किससे कर दे कि बटे में 9 बन जाए। हम ऐसी संख्या देखेंगे कि जिससे गुणा करते ही ये क्या बन जाए, बटे में 9। तो 3 का गुणा किससे करें कि 9 बन जाए, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे। अच्छा, बटे में भी 3 से गुणा करेंगे और ऊपर भी हम 3 से गुणा करेंगे, दोनों जगह ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। जैसे ही आप 3 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और बटे में कितना हो जाएगा 9, और 6/9 को हम लिख सकते हैं 0.6 और 6 के ऊपर आ जाएगा 12। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। कल को मान के चलिए आपसे क्वेश्चन ये बोला जाए कि 5/33 आ गया। अब 5/33 का आंसर करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा 5 में 33 का भाग देंगे, ये गलती हम कभी नहीं करने वाले हैं। सीधा हम ये बोलने वाले हैं कि ऊपर और नीचे देखो 3 आ गया, बटे में 3 आता है, चाहे 3 एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, बटे में 3 आ गया तो ऊपर नीचे आप 3 से गुणा कर दो। जैसे ही आप 3 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा 15, और बटे में क्या आएगा 99, और इस 15/99 में बोलेंगे कि 9 कितनी बार है, 2 बार है, इसका मतलब 2 अंकों के ऊपर बार होगा। ऐसा ही बोलेंगे कि 2 अंकों के ऊपर बार होने वाला है।
मान के चलिए कल को क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया कि क्वेश्चन है, मान के चलिए 1/11, 1/11 मान के चलिए ये क्वेश्चन है, या 1/11 की जगह हम यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन 5/11। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 5/11, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हमें तो पता है कि बटे में 9 होना चाहिए। अब 9 करने के लिए क्या करें भैया, 9 करने के लिए क्या ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 9 से और बटे में भी 9 से, ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दो। जब बटे में 3 होगा तो 3 से गुणा करो, बटे में 1 होगा तो 9 से गुणा करो। जैसे ही आप 9 से गुणा करोगे तो बोलो ऊपर कितना बनेगा 45 और बटे में कितना होगा 99। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि क्वेश्चन का आंसर होगा 0.45 और 4 और 5 के ऊपर आएगा 12। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 45 के ऊपर आ जाएगा 12। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कल को मान के चलिए क्वेश्चन आ गया है इस प्रकार से, क्वेश्चन आ गया है इस प्रकार से कि 17/111, आपको इसको बार में चेंज करना है। तो बार में चेंज करने के लिए क्या करोगे भैया, हम ये बोलेंगे कि जब बटे में 1 आएगा तो 1 के लिए 9 से गुणा कर दो, ऊपर भी 9 से गुणा कर दो और नीचे भी 9 से गुणा कर दो। जैसे आप 9 से गुणा करोगे 17 का तो 17 नाम में होता है 153 और बटे में आएगा 999। इस तरीके से आप संख्याओं को लिख सकते हो, इतना काम कर सकते हो। अच्छा, आप इसको बार में चेंज करोगे तो 9 3 बार है तो 3 अंकों के ऊपर बार आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 0.153 और 153 के ऊपर आ जाएगा बार, कर सकते हैं। अच्छा, हम दो बात हम सीख पाए हैं कि बटे में 3 आएगा तो 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, बटे में 1 आएगा तो ऊपर नीचे 9 से गुणा कर देंगे। क्या इसके अलावा भी कुछ बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि 5/37, मान के चलिए ये क्वेश्चन आ गया 5/37। तो अब हम क्या करें, 5/37 आएगा तो अब अपने को करना क्या है, तो बिल्कुल यहां से हम क्या करने वाले हैं कि देखो एक ये 37 जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक स्पेशल संख्या है। 37 एक स्पेशल संख्या है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि 37 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से। 37 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 111 बनता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैंसिल किया था, 111 को 3 से 37 आया था। तो ये स्पेशल एक संख्या है। 37 का गुणा 3 से करेंगे 111 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये बनेगा 15 और बटे में कितना आ जाएगा 111। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, बात ये आती है कि जैसे ही हम यहां से यहां पहुंचे, अब अपने को समझ में आ गया कि क्वेश्चन पहले जैसा बन गया कि बटे में क्या गया 1 है तो ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे जैसे ही 9 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15 नाम में 135 और बटे में कितना आएगा, तो बटे में आएगा 999। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट कितना बनेगा 135 से और 135 के ऊपर आएगा 12। बताइए यहां तक कोई समस्या है क्या। तो यदि बटे में 3 आता है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा, यदि बटे में 1 आता है तो ऊपर नीचे 9 से गुणा, और यदि बटे में 37 आता है तो पहले 3 से गुणा और फिर 9 से गुणा। 37 के लिए 3 से गुणा करोगे। चलिए, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों के आंसर करते चलते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, ये वाला क्वेश्चन। अब इस वाले तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताइए। अब आपको करना है इस वाले तरीके से कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, क्या ये आंसर आ रहा है क्या। चलिए करके देखते हैं। क्या हम यहां से बोलेंगे कि देखो ये बना है 1/3, बटे में 3 आएगा तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहां हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जैसे आप ऊपर नीचे 3 से गुणा करोगे तो ऊपर बनेगा 3 और बटे में कितना आएगा 9। देखो 9 कितनी बार आया, एक बार, इसका मतलब एक अंक के ऊपर बार आएगा तो हम बोलेंगे 0.3 और 3 के ऊपर आ जाएगा बार, सीधा बोल सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या, क्या आप जल्दी जल्दी क्वेश्चनों का आंसर कर दोगे। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर कर पाते हो आप। बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा क्वेश्चन, बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है।
इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आप जल्दी जल्दी आंसर करते जाना। अब आंसर करते जाओ कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्या ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्या ऑप्शन नंबर 4 होगा। बताइए कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि ये बना है 1/33, ये बना है 1/33। क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि ऊपर नीचे हम 3 से गुणा कर दें। ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां भी ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 3/99। जब भी बटे में 3 आएगा तो हम ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या कि 9 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंकों के ऊपर बार आएगा। इसका मतलब ये है कि 2 अंकों के ऊपर बार आएगा। आप ऑप्शन को भी देखोगे तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 1 अंक के ऊपर बार है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। एक ही कंडीशन बनेगी कि आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। लेकिन बात यह है कि यदि इसका सॉल्यूशन हमें करना पड़े तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 9 कितनी बार हैं, 2 बार हैं। तो ऊपर भी कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। या ऊपर 3 है तो इससे पहले 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इसको हम 0.3 भी बोल सकते हैं क्या, इसको 0.3 बोला जा सकता है क्या। हम यहां से बोले कि 0.03 और 0.3 के ऊपर लगेगा बार। ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बताइए यहां तक कोई समस्या है क्या, क्या क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, बताते चलना। क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि ये है 5/33, बटे में 3 आ गया तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करने वाले 3 से, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 बटा कितना होगा 99 होगा। कितना काम कर सकते हैं, ये बनेगा 15/99। बताइए बटे में 9 कितनी बार है, 2 बार 9 है। इसका मतलब 2 अंकों के ऊपर बार होगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ 1 अंक के ऊपर बार है और ये 2 तो पहले ही हट जाएंगे क्योंकि यहाँ तो बार नहीं लगाया गया। यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार है तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर सीधा हम बोलना चाहे तो हम सीधा इसको बोल सकते हैं 0.15 है और दोनों अंकों के ऊपर बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, बताइए। क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि क्या बनेगा 5/11। जब बटे में 1 आता है तो ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा 45। और 45 के बटे में क्या है 9 और 9 99। बोलो कितनी बार 9 आ गया, 2 बार। इसका मतलब दोनों अंकों के ऊपर बार होगा, मतलब 0.45 और 45 के ऊपर आ जाएगा बार। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, बताइए। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी आंसर करते जाना। जब बटे में 37 आता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले 3 से मल्टीप्लाई। 37 के लिए पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यदि 5 का गुणा 3 से करेंगे तो ये कितना बनेगा
15 बनेगा, और 37 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 111 होगा। इतना काम हम कर लेंगे। अच्छा, अब बटे में कितना बन गया, 1 बन गया, बटे में 1 बन गया। इसका मतलब अब हम मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यदि आप यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 135 से, और बटे में कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 9, 9 और 9, 9 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, तो 135 बटा 999। देखो 9 कितनी बार है, 3 बार है। इसका मतलब इन तीनों अंकों के ऊपर बार होगा, तीनों अंकों के ऊपर बार होगा। तो ऑप्शन नंबर देखो, पहला ही ऑप्शन ऐसा होगा, तीनों अंकों के ऊपर बार है। इसके ऊपर बार नहीं है तो ये नहीं होगा, इसके ऊपर बार नहीं है तो ये नहीं होगा, और यहाँ केवल कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या बोला है यहाँ पे, देखो कंडीशन क्या है, पॉइंट ए बी सी, ए बी सी, क्या ए बी सी का रिपीटेशन हो रहा है क्या, आप ध्यान से देखोगे तो क्या एबीसी का रिपीटेशन हो रहा है क्या, देखोगे एबीसी, उसके बाद में फिर एबीसी, उसके बाद में फिर एबीसी। क्या हम बोलेंगे कि एबीसी रिपीटेशन में आ रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट ए बी सी और एबीसी के ऊपर आ जाएगा बार। जो रिपीट होता है उसके ऊपर आता है बार, तो 0 पॉइंट एबीसी, 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 तो एबीसी के ऊपर आएगा बार। और बराबर में देखो, बराबर में क्या दे रखा है, तो दे रखा है 26 बटा 37, 26 बटा 37 यही दे रखा है। अब क्या हम यहां से बोल सकते हैं क्या इसको भी बार में कन्वर्ट कर लिए जाए, यदि इसको बार में कन्वर्ट करते हो तो ऊपर नीचे 37 है, तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 37 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, तो जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस प्रकार से आपको दिखेगा, 0 पॉइंट ए बी सी, और ए बी सी के ऊपर आएगा बार, बराबर हो जाएगा, क्या बनेगा, 26 का गुणा 3 से 78 होगा, और 78 बटा क्या होगा, 111 होगा। बोलो यहां तक कोई समस्या है क्या, इतना काम हम कर सकते हैं, यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो, ये ऐसे लिखा जा सकता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हम बोले कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 पॉइंट ए बी सी और ए बी सी के ऊपर बार, बराबर। अब ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, जब बटे में 1 आता है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है 9 से, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72 होगा, फिर 63 है और 7 कितना होगा, 70, 702, और बटे में क्या बनेगा, 9 9 9, 999। पता ही है यहां से 9 कितनी बार है, 3 बार है, 9 3 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.702 और इन तीनों के ऊपर बार। यदि 9 3 बार है तो 3 अंकों के ऊपर बार, तो 0.702 के ऊपर बार। अब इन दोनों की तुलना करनी है आपको। क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, या पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, या बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ऐसे ही सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है यहाँ से 7 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है 0, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। सबको जोड़ेंगे तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 9 9 आपके क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो, इसमें कोई समस्या हो तो बोलिए। बताइए इसमें कोई समस्या हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।
तो वही सेम क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर लेना, ये आपका HW रहेगा। मैं बता देता हूं इसका आंसर आएगा 18, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ये आपको खुद से करना है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। या फिर एक काम करते हैं, यहां से हम क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में इसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन भी करेंगे और अगले टॉपिक की भी हम बात करेंगे। तो कल इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और एक नए टॉपिक की भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को कर लेना, जो भी क्वेश्चन आगे के हैं वो हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। धन्यवाद।